नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज। भाई फिलहाल खेड़ी बरखी गांव में मौजूद है। हिसार के नजदीक लगने वाला है गांव, जहां इस एक घर के अंदर एक सांप मिला है और बड़ी अजीबो गरीब प्रजाति का ये सांप है। फिलहाल जो है सांप को पकड़ने के लिए सतीश फफड़ाना, जो स्नेक कैचर के नाम से पूरे हरियाणा में फेमस है, वो फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ इस घर में साथ साथ जमा है सांप को देखने के लिए, क्योंकि एक अलग ही प्रजाति का सांप बताया जा रहा है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो हम सतीश जी से लेंगे। सर, सांप को देख लिया है आपने क्या? हाँ जी, देख लिया। स्वागत है सिटी वीक न्यूज पे सबसे पहले तो आपका। जी, आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को अभी जी। मैंने ये बताओ, ये सांप कोई अलग प्रजाति का है, कुछ नया है? क्योंकि बताया कि भाई कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, अलग ही है जी, अलग ही प्रजाति है। ये प्रजाति आमतौर पर मिलती नहीं, या तो इसको शास्त्रीय वाइपर समझ लिया जाता है। हाँ। या फिर इसको कॉमन वुल्फ स्नेक समझ लिया जाता है, जबकि ये रेयर प्रजाति है, विलुप्त हो रही प्रजाति है। ठीक है, तो आप कैसे पता चला कि इस घर में सांप है? किसने देखा था आपको? मेरे पास कॉल गई थी जी सुबह। हाँ। तो ये कह रहे थे भाई 3 दिन से हम परेशान हैं और सांप कभी रसोई में दिखता है, कभी बरामदे में दिखता है, और आज वो चूल्हे के पीछे दिखा रहा, हम पैरे पे खड़े हैं। ठीक है, लेकिन वो इतना तेज है सांप कि वो एकदम से गायब हो जाता है। एकदम से गायब हो जाता है? एकदम से गायब हो जाता है। अच्छा, तो फिलहाल जो है अभी घर में से, परिवार में से कौन है आप लोगों में से? ये जी मालिक। कितने दिन से ये सांप आपके घर पे था? ये 3-4 दिन हो गए जी। 3-4 दिन से? हाँ, जो कभी तो रसोई में दिखता है, कभी मतलब इधर आ जाता, कभी उधर आ जाता है। हाँ। और बाद में दिखाई नहीं देता। हाँ। फिर मैंने सतीश भाई साहब को कॉल की है। हाँ। फिर कॉल करने के बाद में सतीश भाई साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। बोले हम कैच इसको रेस्क्यू करके ले जाएंगे। यहाँ पे रेस्क्यू करके ले जाएंगे यहाँ पे? हाँ। और किसी को एक ही सांप दिखता है बार बार या अलग अलग? नहीं जी, एक ही सांप दिखा है जी फिलहाल। अब तक एक सांप है? हाँ जी। नुको भी ऐसा सांप है जो 1 मिनट में दिखा है, 1 मिनट में गायब हो जाए कि कोई नई प्रजाति आ गया। जी देखो, थोड़ी सी झलक दिखाई दिया पूंछ की। हाँ। ये अलग ही प्रजाति है, ऐसा सांप हमने पहले कभी रेस्क्यू नहीं किया। अच्छा। और ये भाई साहब बता रहे हैं भी ये 3 दिन पहले भी दिखा था, फिर ये कल दिखा है और आज फिर दिखाई दिया। पहले रसोई में देखा था उन्होंने, उसके बाद बरामदे में देखा था, कल आज इसके पीछे। ये कह रहे हैं अभी जैसे इसको काबू करने की कोशिश करते हैं तो एकदम से फिर ये गायब हो जाता है। गायब हो जाए है, रुक जाए है, मतलब गायब होना तो बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मतलब छुप जाता है, क्योंकि हमने सोचा मिस्टर इंडिया हो रहा है, अभी दिख कर गायब हो जाए है। ये देखो जी, आज तो देखो एक झलक मैंने देखी, इंडिया हो रहा है आज तो मिस्टर इंडिया है। चलो भी देखेंगे, और जो मालिक है घर के वे खड़े हैं मौके। चलो जी, एक बार साथ साथ आप देख लो कि भाई इतनी सारी पब्लिक जो है मौके पे खड़ी है, और ये जो है सतीश फफड़ाना जी है, साथ ही जो है सांप नहीं पकड़ के दिखाओगे सब। कितनी देर में जो है सांप पकड़ लोगे? बस 2 मिनट में। 2 मिनट में। और भाई ये जो लोग मौजूद है, आप इसी घर से हो आप लोग? आसपास के हो? कभी इस तरीके का सांप पहले भी देखा? नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है आपने? देख लिया या देखना तो बहुत बाकी देखे थी, लेकिन इस तरह नीचे देखे। अच्छा, ऐसा है सांप में? पहली बार देखे थी मैंने ऐसा सांप। मैंने खेतों में बहुत सांप देखे, लेकिन ऐसा इस तरीके का सांप पहली बार देखा है। फिलहाल जो है ये सांप पीछे है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है, अगर बात तो ये भी पहला सांप मैंने ऐसा देखा है जो एकदम तक गायब हो जाए। डॉक्टर साहब तो फिर रेस्क्यू करा जाओ उसका? हाँ जी, बस उसको पकड़ रहे हैं। बस यार हम तो दुआ करा, हम अगली जिम्मेदारी हमारी है। थोड़े सारे गाल दोगे हम? बिल्कुल जी, सारे। चलो तस्वीरें जो आप देखो लग रहे हो तो थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाओ आप सब। तो भाई ये सांप जो है, ठीक है ना? मना किया गया भैया देखो कि एक सांप की ऐसी प्रजाति, अपने पैरों में ध्यान रखियो, एकदम सांप आ नहीं जावे, ठीक है? लेकिन एकदम से भाग गए तो डरना नहीं है, मैं एकदम से पकड़ूंगा उसको, ठीक है? लेकिन आवाज नहीं करनी, बीच में शोर शराबा नहीं करना है, ठीक है? ना बाहर की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब पैरा में भी आज का मतलब हटने की जरूरत है? उड़ते आगे। अच्छा ठीक है, आगे चल, लेकिन बीच में बोलना नहीं है। जहरीला तो नहीं है ज्यादा? अभी देख लेते हैं, आपके सामने ये होगा। ठीक है जी। तो अभी देख रहे हैं फिलहाल कि भाई थोड़ा सा सांप को कैच करने के लिए जो है शुरुआत कर दिया है, वहाँ पे प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा भाई बोल नहीं हो ना, एक बार चुप रहो भाई। और दोस्तों चलो इसको तस्वीरें सीधे सीधे जो निकाल लेते हैं। अब ये थोड़ी सी झलक दिखाई दी थी उसकी, और भाई यहाँ से भी
कहीं ऐसा ना हो जैसे ये कह रहे थे भाई 3 दिन हो गए गायब हो जाए, और यही था वो सांप। थोड़ी सी झलक मैंने उसकी देखी थी और लगता है फिर से गायब हो गया। और कहीं सांस की लवाई पर ना हो, जैसा अब बिच्छू मिल गया भाई, बिच्छू तो मिल गया है और इसके नीचे भी नहीं है भाई, सामान थोड़ा सा है और इसके नीचे भी नहीं है। ये मिल गया जी, जलेबिया सांप है जी, जलेबिया सांप, और काले रंग का है भाई, काले पे सफेद धारी, और वाकई अलग प्रजाति है, बिल्कुल अलग प्रजाति है। ये देखने की चीज है जी, रेयर प्रजाति है। काफी लोग कुछ तो इसको सचमुच में ही सांस की लवाई पर समझेंगे क्योंकि पीछे से इसकी पूंछ देखी थी, और कुछ लोग इसको कॉमन वुल्फ स्नेक समझेंगे, जबकि ये कॉमन वुल्फ स्नेक नहीं है जी, बिल्कुल ये है बार्ड वुल्फ स्नेक, बार्ड स्नेक। और चलिए मैं इसको पकड़ता हूँ। और काफी, और ये पहला रेस्क्यू है दोस्तों हमारा इस सांप का, इससे पहले हमने कॉमन वुल्फ स्नेक बहुत पकड़े हैं। और चलिए यूं क्या अगर भाई छोटा, और ये देखिए दोस्तों, इसको लोग कॉमन क्रेट भी समझ लेंगे, यानी कि जो सोते आदमी को काटा है, जो जहरीला सांप हुआ है, जो रात में सोते आदमी के पास से बिस्तर पर चढ़ जाए, वो लोग, कुछ लोग इसको वो सांप समझेंगे। लेकिन इसमें जो देखने की चीज है थोड़ी सी क्लोज, कि इसके जो पूंछ का पिछला हिस्सा है, ये सफेद सफेद धारियां, बिंदियां अलग सी हैं, और ये काफी कम प्रजाति मिलती है, सिर्फ भारत के कुछ ही राज्यों में मिलती है ये प्रजाति। और एक आप देख सकते हैं, चलो मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले चलूं क्योंकि ये कह रहे हैं अभी फिर ये गायब हो जाएगा, और अब इसको गायब नहीं होने देंगे। पीछे हट लो जी, थोड़ा सा पीछे ले चलो जी, मैं इसको जीभ तो है इसका, जीभ है जी, आंख है जी, सारी चीज है। और दोस्तों इसकी पूंछ है भाई बिल्कुल सांस की लवाई पर की तरह दिख रही है, एकदम से पतली हो जाती है पीछे से। लेकिन ये वुल्फ स्नेक नहीं है, वुल्फ स्नेक तो है, बार्ड वुल्फ स्नेक है, कॉमन वुल्फ स्नेक नहीं है। और इसी का खतरा था, इसी सुबह से इसी से डरे बैठे थे, क्योंकि ये दरज दरार का सांप है, दीवारों पर भी चढ़ जाता है और नॉन पॉइजनस है ये। और चलिए इसको हम डाल देते हैं, थैला ले आओ भाई, पीछे थैला होगा, पकड़ाइए वो थैला। और दोस्तों भाई एक इसी प्रजाति का सांप है कॉमन वुल्फ स्नेक, वो काटता बहुत है, जब उसको छेड़ते हैं तो बड़ा अग्रेसिव होता है, बिजली की फुर्ती से काटता है, लेकिन ये ऐसे नहीं काटता। आप देख भी रहे होगे, थोड़ा स्लो है, लेकिन प्रजाति रेयर है। इस तरह के जानवरों को बचाना जरूरी है, और हम धन्यवाद करें इस भाई का जिन्होंने सूचना दी, क्योंकि नहीं तो अगर ये इसको अपना दुश्मन समझ के मार देते तो एक प्रजाति जो खत्म होने के कंगार पर है, तो वो उसमें बड़ा नुकसान हो सकता था। और चलिए इसको जंगल की तरफ लिए चलते हैं इस भाई के साथ ही, और इसको जंगल में छोड़ देंगे। और पहुंचे हैं भाई बरवाड़ा से आगे, और बरकी खेड़ी गांव है। लो जी, डाल दूं। सतीश जी, यूं सुना है कि सांप की आंख नहीं होती, भ्रम है कि सच्चाई है? सांप की आंखें होती है जी, लेकिन सांप अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। अच्छा, सांप अपनी आंखें बंद नहीं करता। हाँ। और सांप को धुंधला दिखाई देता है, दूर तक का सांप को दिखाई नहीं देता। अच्छा, हाँ जी। और कई बार आपने सुना भी होगा भी बंदा, कोई आदमी रात को, बच्चे सो रहे थे या कोई घर में कोई और सो रही थी, भाई सोते आदमी को सांप ने काट लिया। सांप दूर से हीट महसूस करता है, दूर से हीट महसूस करके वो, अब जैसे ठंड होगी, आधी रात के बाद काफी ठंड हो जाती है आजकल, और सांप अभी शीत निद्रा में नहीं गया है। एक सांप है कॉमन कैट जिसको बोलते हैं, अभी उसका जो भोजन पूरी तरह नहीं पचा है, वो अपने भोजन को हजम करने के लिए गर्म जगह पे जाता है, क्योंकि सभी सांप फुल ब्लडेड है, ठंडे रक्त के प्राणी है। तो जब उनका भोजन हजम नहीं होगा तो वो पेट में जहर बनेगा ठंड होने के बाद, उनके लिए खतरा है।
तो इस वजह से वो अपना भोजन को हजम करने के लिए गर्म जगह पर जाते हैं, तो उनको गर्म जगह स्पेशल इंसान का बिस्तर ही मिलता है और वो वहां पर जाकर लेट जाते हैं। इंसान थोड़ा सा हिलता है तो वो काट लेते हैं। अच्छा, वो कई तरीके के भ्रांतियां मतलब जो है अक्सर हमारे बड़े बुजुर्गों की कहानियां में सुनी है, जैसे कि भाई एक तो सांप जो है पहले नुकाया ईब कड़ी योग आ गया, पहले तो सांप खाट पे भी नीचे डा कर दे, ऐसी ये भ्रांतियां क्यों है? पहले तो देखो जी, प्रचार का साधन नहीं था, अब तो सोशल मीडिया का युग है, कोई भी आम आदमी भी अपने चैनल बना ले, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल कोई भी बना ले, और जानकारी जैसे अब हम आए हैं इतनी दूर लोगों को जानकारी देंगे तो लाखों लोग इसको देखेंगे, जो चाहने वाले हैं, स्पेशल जागरूक लोग हैं, तो इस चीज को स्पेशल पूरी वीडियो देखेंगे लोग। लोगों को जानकारी ही नहीं थी पहले, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि सुबह कोई बच्चा उठा, घर में आदमी उठा तो उसके पेट में दर्द हो गया, तो उसकी फिर छाती में जलन शुरू हो गई, उल्टी आई, सांस में दिक्कत होगी, उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बताया भाई स्नेक बाइट है, इसको सांप ने काट लिया है। उसके बाद लोग हमें फोन करते हैं, भाई डॉक्टर ये कह रहे हैं हमारे बंदे को दिक्कत थी, उल्टियां लग रही थी, पलके गिर गई थी, सांस में दिक्कत थी, तो हम उनको बताते हैं भाई सांप नहीं ही काटा, आपके घर में सांप मिलेगा। जब वो उसका बिस्तर उठाते हैं, चादर उठाते हैं, तो वो सांप वहीं मिल जाता है। अच्छा, कई बार ज्यादा दूर हम जा नहीं पाते तो हम बोलते हैं भाई थोड़े सा रेत है, मिट्टी वाला रेत, वो छान कर या राख को छान कर वो बिछा दो उस कमरे में, सांप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद निकलेगा। सांप ज्यादा दूर जाता नहीं, सांप वहीं मिलता है, लेकिन छुप जाता है, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन हमारे पास फिर कॉल आ जाती है, जी आज वो सांप दिख गया, आज आप। अगर बात करें डॉक्टर साहब कॉमन करैत की, साइलेंट किलर भी बोला जावे, हाँ, मतलब सोए इंसान ने खत्म कर सके। हाँ, चुपके से काटे। इतने कई ऐसे सांप हैं जो मतलब सेम कॉमन करैत जैसे लगे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। कैसे लोग जो है कैसे उनमें फर्क कैसे महसूस करें कि ये कॉमन करैत है? जैसे अभी आपने कहा कि मतलब डाउट था कि कॉमन करैत है, हाँ जी, तो हाँ जी। कैसे लोग कैसे पहचाने? जी, कॉमन कैट में इसमें काफी फर्क है। जब थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा होगी, जानकारी लेने के बाद, इंटरेस्ट के बाद की बात है। शुरू में तो मैं अभी बता भी रहा था, लोग इसको या सांस की दवाई पर समझ कर मार दे या कॉमन कैट समझ कर मार दे, लेकिन ये एक जानकारी की चीज है और लोगों को जागरूक करने के लिए ही हम जब सांप पकड़ते हैं वीडियो बनाते हैं, भाई बिना सीखे इस काम को ना करें, ना सांप को पकड़ने की कोशिश करें। कॉमन कैट को कई बार गलती से दूसरा सांप समझ के ना पकड़ें और संयम से काम लें। अगर किसी को काट गया तो फिर दिक्कत हो और सकती है। सारे सांप भी जहरीले नहीं होते? सारे सांप जहरीले नहीं होती, जहरीली प्रजातियां बहुत कम है जी। इधर एक बता रहे थे अभी, एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी इस गांव में, धर्मपाल नाम के व्यक्ति की। उसके बाद तो काफी दहशत था गांव में, तभी से ये लोग डरे बैठे थे, तभी लाठियां उठाए खड़े थे, तो इन्होंने हमें कॉल किया है और सांप को रेस्क्यू किया। हरियाणा की बात करूं तो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां जो मोस्टली हरियाणा के अंदर हैं और जो खतरनाक है, मतलब जिनमें जहर बहुत है? हरियाणा में जी एक स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, रसल वाइपर है, सास्किल्ड वाइपर है और एक कॉमन क्रेट है। सबसे ज्यादा तो कॉमन क्रेट से ही मरते हैं। हर बार हम एक बात क्या करें, हाँ डॉक्टर साहब, जब सांप काट लिया, सियाना सप्पा झाड़ा थाली लगवाना, इन चक्रा में लोग पड़ जाए हैं, और जब जो है सांस जानती दिख जाए है मरीज की, यूं सोचा भी बिल्कुल खत्म हो लिया, फिर यूं सोचा भी चलो डॉक्टर की तरफ भी चला जाओ, उन लोगों के मैसेज देना चाहोगे? देखो जी, अभी जब मैं आया तभी इन्होंने मेरे को यही जानकारी दी थी, भाई हमारे गांव में जो डेथ हुई है, धर्मपाल था उस भाई का नाम, तो ये 2-3 लोग यहाँ भी मौजूद है जिन्होंने बताया था, भी वो हमने भी देखा था, काट लिया था, और किसी के झाड़े वाले के पास गए, उसने बंद वगैरह खोल दिया, फिर उसकी हालत खराब हो गई, फिर दूसरे झाड़े वाले के पास गए, फिर बाद में डॉक्टर से बात की, जो वो सीरियस हो गया, जब तक हॉस्पिटल पहुंचे फिर उसकी डेथ हो। मतलब कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, इतना होने के बाद भी जागरूकता की कमी। हाँ जी, बिल्कुल। कई बार ऐसा नहीं, ये झाड़े वालों को तुक्का चल जाता है, भाई कोई रेड स्नेक ने काट लिया, वाटर स्नेक ने काट लिया, जिस सांप में जहर है ही नहीं, वो काट तो लेंगे, खरोंच मारेंगे, दांत लगेंगे, ब्लीडिंग भी होगी, जख्म होगा, तो फिर आम आदमी को पता नहीं कौन से सांप ने काटा है, वो तो झाड़े के लिए जाओगा। अगर घोड़ा पछाड़ ने काट लिया तो उसके झाड़े से तुक्का चल गया, क्योंकि उस सांप में तो जहर है नहीं, फिर वो कह देगा भाई मैंने बचाया है। अगर होगा जहरीला सांप, टाइम खराब कर दिया, या तो ये कहेगा अभी लेट आया है, या कहेगा अभी इसके सांस इतने किस्मत में ऐसा लिखा। तो सतीश जी, ऐसा कोई लक्षण है जिससे यूँ पहचान में आ जाए कि कौन सा, जब काट दे ही सांप जब काटे है, तो कि भाई किस खतरनाक ने काटा है, कितने, या फिर कोई नॉन पॉइजन वाला सांप था? इसमें जी देखो, एक तो हमारा नंबर चालू रहता है हर टाइम, हमारा जो मोबाइल नंबर है 9255 130 ठीक है। हम कहते हैं भाई जिसको भी काट लिया उसका फोटो लेके हमें व्हाट्सअप कर दें। हाँ, या तो सांप का फोटो भेज दे या निशान का जहाँ पर काट रखा है। ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता तो आपके नजदीक के एरिया में जो भी हॉस्पिटल है, लक्षण का इंतजार बिल्कुल न करें। इस चक्कर में ना रहे कि भाई कोई लक्षण उभर के आएगा फिर हॉस्पिटल में जाएंगे। हॉस्पिटल में जाएं, अगर कोई दिक्कत आती है तो इलाज शुरू हो जाएगा, नहीं तो डॉक्टर उसको अपनी निगरानी में रखेंगे। भाई जान खातर कोई रिस्क लिया जा सकता है। हाँ, अच्छा, उसके अलावा एक और भ्रांति है जिसपे पूछा जाए कि भाई जिसके एक बार सांप लड़ गया उसका बार बार सांप लड़ेगा, ऐसा भी कोई कुछ हकीकत है?
नहीं, इसमें ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जी। इस बारे में तो कई बार देखा गया कि कुछ लोगों को चर्म रोग होते हैं, कुछ महीनों में उमस भरे, सावन भादों में ऐसा होता है। तो ठोस वैज्ञानिक प्रमाण इस चीज के आए नहीं। उसके बगैर बिना शोध के, बिना ठोस सबूत के इस चीज का दावा हम नहीं कर सकते। ठीक, तो भाई फिलहाल जो है आप देख सको जिस तरीके से सतीश फफड़ाना जी जो है मौके पे इस खेड़ी बरखी गांव में पहुंचे हैं और खेड़ी बरखी गांव के इस घर के अंदर सांप मिला है। हालांकि जो है जानवर भी हैं घर में या इंसान भी हैं, कितना भी नुकसान जो है उन्होंने उसके था, लेकिन भाई फिलहाल पकड़ लिया है। और नुकसान खैर होना संभव नहीं था क्योंकि नॉन पॉइजन वाला जो सांप था। लेकिन इसी गांव में एक घटना जो बताई है कि भाई इसी गांव में एक व्यक्ति की और मौत जो है सांप के काटने से पहले हो चुकी है, और इसलिए इस गांव के लोग या इस घर के लोग जो है ज्यादा सा रिस्क लेना नहीं चाहोगे। खैर स्नेक कैचर टीम जो है फिलहाल आड़े बुलाया है और परिवार वाले जो है बहुत डर रहे हैं। और फिलहाल आप देख सकते हो परिवार वाले के चेहरे पे जो कितने खुशी है इस चीज की कि भाई थैंक गॉड सांप पकड़ा गया और ज्यादा जहर वाला नहीं था, क्योंकि उसके कदे और प्रजाति सी हो और प्रजाति बड़ी विलुप्त होने की स्थिति पे आती। तो भाई या स्नेक कैचिंग की एक वीडियो सिटी बिग न्यूज पे आगे भी सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।